हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में परिवहन, क्योंकि आप सभी जानते हैं परिवहन पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। और बायो का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक भी है ये, और साथ में ये चैप्टर के नाम भी आप लोग सुने होंगे, चैप्टर 3 परिवहन। तो उसमें ही हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, जंतुओं में परिवहन। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रक्त की बात करेंगे हम लोग, परिवहन के अंदर ही पढ़ेंगे। साथ में ये हृदय, जिसे दिल भी कहते हैं अपने भाषा में ना, ये काफ़ी फेमस भी है इस नाम से। और रक्त वाहिनियाँ, तो अभी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि सर ये क्या नाम रखे हैं आप, इसका मतलब क्या है। तो ये क्लास जब हम लोग अच्छे से करेंगे तो इन टॉपिक के भी पढ़ाई धीरे धीरे हमारे सामने आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और बात करने वाले हैं किसमें, परिवहन जंतुओं में। क्योंकि अभी हमने बताया कि भाई परिवहन जो होते हैं वो पेड़ पौधों में भी होते हैं। और परिवहन का मतलब क्या, एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह जाना अपने आप में क्या है, परिवहन है। लेकिन ये वस्तु कहीं कोई बाहर इधर उधर नहीं जा रही है, ये कहाँ जा रही है, तो हमारे खुद के शरीर में भी और पेड़ पौधे के भी शरीर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिवहन का। थोड़ा सा इस क्रिया को बढ़िया से समझेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन के लिए तो बात ही क्या कहना, अगर ये ना हो तो फिर हम लोग कहाँ से रहेंगे। ये है तो हम लोग जीवित हैं, अगर परिवहन ना हो तो सारे ये जीव जंतु जो दिख रहे हैं इस धरती पर, ये पेड़ पौधे, ये कहानी इनका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे परिभाषित करें कि परिवहन क्या है, और वो भी किसमें, जंतुओं में। आप देख सकते हैं अंग्रेजी में यहाँ लिखा गया है क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो चलिए इसको परिभाषित करें। और कहा क्या रहा है कि भाई उच्च श्रेणी के जंतुओं में, जंतु भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे जंतु बड़े ही होते हैं, कुछ छोटे लेवल के भी होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है उच्च श्रेणी, जैसे हम मनुष्य, शेर, हाथी, ये बड़े बड़े जानवर होते हैं ना। तो इन श्रेणी की जंतुओं में बात हो रही है। और क्या हो रही है भाई, तो इनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व जो होते हैं, जो शरीर को जैव प्रक्रम में सहायक होते हैं, वो पोषक तत्व और भी बहुत सारे पदार्थ होंगे, जैसे अंदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इन सभी को क्या कह रहे हैं जी, इन पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, हमारे ये जो शरीर है ना, इसके अंदर किसको किसको कह रहा है, तो ऑक्सीजन को, CO2 को, साथ में आप उत्सर्जी पदार्थ भी कह सकते हैं, हार्मोन भी हैं और पोषक तत्व भी हैं। इनको शरीर के एक भाग से कहाँ, दूसरे भाग तक, क्योंकि हमारा शरीर के भाई अलग अलग विभिन्न हिस्सा है ना, तो यहाँ तक ये ले जाने की जो क्रिया होगी यही कहलाएगी जंतुओं में परिवहन। बातें समझ में आ रही है क्या? जंतुओं में परिवहन का मतलब कि ये जो पदार्थ हैं जिनका भी हमने नाम लिया, इनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करना हो जाएगा, ले जाना पड़ेगा। अब मन में आया कि सर ये ले कौन जाएगा, इसको ले जाने के लिए क्या कोई अंदर फिट होंगे, कोई भूत पिशाच तो नहीं ना होंगे कि वही लोग ले जाते होंगे, ऐसा बात तो है नहीं। तो इसको ले जाने का भी एक सिस्टम होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, वो सिस्टम से कार्य करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, ये अपना विभाग अलग कार्य करता है। श्वसन तंत्र, उसी तरह हमारा विभाग होगा परिवहन तंत्र। तो आइए समझते हैं कि ये परिवहन हुआ कैसे हमारे अंदर। तो इसके लिए जिस तंत्र की बात करेंगे उसका नाम बनेगा क्या, परिसंचरण तंत्र। अंग्रेजी में कहें तो आप देख सकते हैं लिखा भी है कि मनुष्य में परिवहन जो होता है मुख्य रूप से ये परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, मान लो परिसंचरण, अंग्रेजी में कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख सकते हैं ये बॉडी दिखाई गई है मनुष्य का, और इसमें आप देख सकते हैं रेड, ये जो रेड दिखा रहे हैं ना, ये काफ़ी खून को ये डिनोट कर रहा है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे होंगे पदार्थ जो इधर उधर क्या करते होंगे, जाते होंगे। तो ये बॉडी को ऐसे दिखाया गया है कि ये अपने आप में
परिसंचरण तंत्र के लिए क्या हो, ये थोड़ा डिनोट करे, है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये केवल कसम ही नहीं खा लेना है कि परिसंचरण तंत्र जो होगा केवल ये ओनली फॉर एक ही सहायक होगा परिवहन करने में। इसके साथ कुछ मदद के लिए आ जाते हैं लसिका तंत्र, लिम्फोटिक सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसकी भी पढ़ाई हम लोग करेंगे आने वाले क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग किसको जानेंगे, परिसंचरण तंत्र। यही वो सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, परिवहन करने में ये अपना भूमिका निभाता है। तो अब मन में आया कि सर ये परिसंचरण तंत्र कैसे करता होगा, कैसे हमारे अंदर CO2 को यहाँ से वहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात जो कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात हो रही है, और साथ में और भी जो पदार्थ की बात कर रहे हैं उत्सर्जी पदार्थ हैं, साथ में नाम आया था यहाँ पर क्या, तो ये जो पोषक तत्व का नाम आया था उसको भी ये इधर से उधर कैसे करता होगा। तो आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे परिसंचरण तंत्र को। किसको, परिसंचरण तंत्र को। काफ़ी ये टॉपिक अब अपने आप में शानदार होने वाली है क्योंकि यहीं से कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने तो सुना था डाइजेस्टिव सिस्टम, सुना था ना, पाचन तंत्र, लेकिन उसका कार्य अलग था और इसका कार्य अलग होगा। तो ये क्या कह रहा है जी कि ये परिसंचरण तंत्र जो होते हैं ना, ये 3 भाग में बटे होते हैं। अब देखिए कहानी कहाँ गई। शुरुआत हुई परिवहन से। परिवहन से पूछा गया कि भाई तुम होते कैसे हो, तो ये कहा कि हम होते हैं परिसंचरण तंत्र से। इससे पूछें कि भाई तुम बताओ, तो ये कहा कि मेरे को जानना है ना, तो ही जान लो 3 भाग होते हैं हम लोग। अब ये तीनों भाग कौन कौन है, तो यही इनका नाम क्या है, रक्त है, हृदय है, रक्त वाहिनियाँ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, ब्लड, हार्ट भी है और ये ब्लड वेसल्स भी हैं। तो ये 3 लोग मिलकर ही हमारा किसका निर्माण कर देती हैं, ये परिसंचरण तंत्र का। अगर हम कहें तो रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर अपने आप में क्या कहलाती हैं, परिसंचरण तंत्र। क्लियर ना। आप यहाँ इमेज भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वायर्स जो हैं, पतले पतले तार जो दिखाए गए हैं, इसमें साथ में हृदय भी है और ये पतले तारों की तो कहना ही क्या है। तो इनके अंदर ही ये सारा सिस्टम मौजूद हो गए हैं। ये जो रक्त, जो हृदय, जो रक्त वाहिनियाँ की बात हो रही है, ये सब इसमें मौजूद हैं। तो अब हम बारी बारी से इनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अभी बताइए जंतुओं में परिवहन का मतलब क्या हुआ। तो उसके शरीर में जो उस श्रेणी के होंगे उनमें क्या क्या, तो ऑक्सीजन की बात हो रही थी, CO2 की बात हो रही थी, साथ में वो वाला नाम थोड़ा पोषक तत्व वाला हम कन्फ्यूजन में हो जा रहे हैं ना, भूल जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। तो पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, ये शरीर से एक भाग से दूसरे भाग जब जाएंगे ना, तो वहीं पर क्रिया होगी क्या, परिवहन का। कभी कभी हमने नहीं सुना है बस परिवहन, फलाना बस परिवहन। तो वो क्या करते हैं, वो यात्री लोग को एक जगह से दूसरे जगह, सामान को यहाँ से वहाँ। तो उसी तरह हमारे बॉडी में ज़रूरत वाले चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना। हमने परिवहन का एक परिभाषा भी तो निर्माण किया था ना, कि मनुष्य के जो शरीर में आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको उचित स्थान दे दीजिए, बिना काम के पदार्थ हैं तो उसको भी एक उचित स्थान तक पहुंचाइए। तो यही ना मिल के परिवहन बना। तो परिवहन में क्या क्या विभाजित हो जाएगा, जंतुओं में, पौधों में। तो हमारी शुरुआत है जो ये जंतुओं में है। तो अब हम पहुंचते हैं अपना ब्लड, जिसके बारे में हम काफ़ी बचपन से सुनते आ रहे हैं। रक्त भाई ये क्या है, तो आइए शुरू करते हैं इसकी कहानी। खून की अलग अलग नाम पुकारते हैं ना इसको। तो अब हम शुरू कर रहे हैं किसको, रक्त, या अंग्रेजी में कहे तो ब्लड, या इसी के हम लोग रुधिर के नाम से भी पुकारते हैं, या लोग खून भी इसे कहते हैं। कई नाम, लेकिन इसकी जो कार्य है ये भी तो कई होंगे। इसकी पहचान जो है ये कुछ ऐसा है ना। तो रक्त है क्या, व्हाट इज ब्लड, मन में यही जा रहा होगा। तो महान जी लोग कह रहे हैं ब्लड कि हम जो है ना एक तरल संयोजी ऊतक हैं।
रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये ऊतक क्या होते हैं? ये ऊतक की कहानी तो हमारी 9th से शुरू हुई थी ना, समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते थे? ऊतक कहते थे। ऊतक में भी कई तरह के ऊतक थे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रक्त जो है अपने आप में एक तरल संयोजी ऊतक है और जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण, किसका रंग महान जी लोग? रक्त की ना। तो किसके कारण बात हो रही है? हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। हमारा जो ब्लड होता है, जो खून होता है, ये किस तरह का होता है? तो ये लाल होता है। इसके पीछे कहानी क्या है भाई? ये हीमोग्लोबिन की, इसकी भी अपनी एक पढ़ाई है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है हीमोग्लोबिन। तो अभी चर्चा हम लोग इस पर नहीं करने वाले हैं, अभी तो हम लोग रक्त की बात कर रहे हैं ना। तो आज के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। साथ में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये टॉपिक शुरू हो ही गई है तो इसको बढ़िया से जान लिया जाए, है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त जो है इतना एकदम पंचुथरू टाइप का नहीं है, घरेलू भाषा में ये थोड़ा गढ़ा है भाई, ये बात को समझना पड़ेगा हमें। ये जो है हल्का सा गढ़ा होता है, वो भी क्षारीय है। हम लोग पढ़े ना अम्ल क्षार लवण, तो ये क्षार होता है और इस क्षार के होने से इसका pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये 7.4 होता है। साथ में रक्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर ना। अब कह रहा है कि रक्त जो है ये कहाँ रहता है, तो ये हमारे हृदय में और रक्त वाहिनियाँ में ये प्रवाहित होता है। ये जो ब्लड होता है ये हृदय के अंदर भी प्रवाहित होता रहता है। रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे, ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, तो इन्हीं के अंदर ये क्या होता रहता है? फ्लो करता रहता है। और एक सामान्य मनुष्य में देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि लगभग 5 से 6 लीटर क्या होते हैं, ये रक्त होते हैं ना। तो इतना ये कहानी है 5 से 6 लीटर की, किसकी भैया? रक्त की। समझ में आ रही है। तो अब देखिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं साधारण भाषा में, अगर छोटे बच्चों को समझाना है कि रक्त क्या है, तो रक्त हमारे शरीर का वो लाल रंग का पानी है जो हर तरफ दौड़ता रहता है, ये साधारण भाषा में। और ये हमारे भोजन से जो भी मिलता है ताकतें, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। हवा से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो भी शरीर के विभिन्न हिस्सा में पहुंचाएगा और बिना काम के भी पदार्थ को एक अच्छा खासा जगह दे देगा। तो ये एक सिंपल भाषा में हम रक्त को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया जाए लीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और देखिए रक्त के प्रमुख कार्य आखिरकार आपके भी मन में जा रहे होंगे कि सर ये रक्त जो है ये काम क्या करता है हमारे बॉडी में रहकर। बिना काम धाम के तो शरीर में आएगा नहीं। प्राकृतिक ईश्वर जो कुछ भी हम कहते हैं वो खून को डाले होंगे तो कुछ सोच के ही नहीं इसके अंदर आया होगा, या जो साइंस की विधि से बनी होगी। अब साइंस को ही ना हम लोग ज़्यादा यहाँ पर मान रहे हैं, तो साइंस की विधि द्वारा जो भी हुआ होगा तो पूछा जाएगा ना कि भाई रक्त जी आप काम धाम अपना बताइए, आपका क्या काम धाम है। तो ये कह रहा है कि मेरा काम देखना है, तो देखिए ये तो मेरे प्रमुख कार्य हैं जो निम्न है। तो फर्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन करेगा। हमारा कहानी ही है परिवहन का, तो ये तो कर ही रहा है परिवहन, है कि नहीं? बिल्कुल। साथ में और भी इसके काम है कि ये पोषक तत्वों को परिवहन कराएगा। हमारे शरीर के अंदर जो खनिज, लवण, विटामिन, वसा, इनके अंदर भी अपना सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हम मानते हैं कि और भी वो जो लसिका था उसकी भी कहानी आएगी, लेकिन अभी रक्त की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं
उनको क्या करता है, परिवहन कराता है। साथ में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है गर्मी में गर्मी की तरह महसूस करने लगता है, ठंडा में ठंडा की तरह बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, कभी नहीं सुनते बुखार लग गया तो ये ब्लड के अंदर ही ऐसा कुछ चेंजिंग होता है कि टेम्परेचर में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सामान्य मनुष्य का जो तापमान है लगभग कहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो भैया बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में किसका सहयोग है, तो ये हमारा रक्त भाई जी का सहयोग है। तो इस तरीक़ा से हमने इसका जानकारी किया। और साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ब्लड आपके शरीर में ठीक ठाक है तो भाई साहब कोई रोग आइबो करेगा तो उसे लड़ेगा, ये प्रतिरोधक क्षमता देगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। कौन, ब्लड हमारे अंदर। अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए इसकी कमी हो जाए तो कौन रोग आके 2-4 हाथ मार के आराम से चले जाएंगे, हटो तुम्हारे शरीर में आ रहे हैं। अब ब्लड है तो कह के हम भैया अंदर ही हैं, अभी आने से पहले इजाज़त तो लो मेरे को। तो इस तरीक़ा से ये हमारे ब्लड के जो कुछ कार्य दिखे ये ऐसे थे। तो कुल मिलाकर अगर थोड़ी सी रिवीजन करें आज के इस टॉपिक को फास्ट, तो क्या क्या हमने पढ़ा ये देख लिया जाए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जंतुओं में परिवहन क्या होता है। तो ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पोषक तत्वों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना ही ये अपने आप में क्या है, जंतुओं में परिवहन है। साथ में हमने पढ़ा कि परिवहन होता कैसे है, तो ये परिसंचरण तंत्र के द्वारा होगा। और लसिका भी सहायक होती है। परिसंचरण तंत्र क्या होते हैं, तो इनके 3 भाग रहते हैं जिनका नाम ब्लड है, हृदय है, रक्त वाहिनियाँ हैं, यही मिलती हैं तो परिसंचरण तंत्र बनता है। साथ में इसका एक पहला टॉपिक पढ़े आज हम लोग, परिसंचरण तंत्र का 3 टॉपिक हुआ। परिसंचरण तंत्र में 3 टॉपिक, जो पहला हम लोग यहाँ रक्त की पढ़ाई किए कि रक्त क्या है, तो ये तरल संयोजी ऊतक, इसका रंग क्या है भाई, तो ये लाल होता है। सामान्य मनुष्य में रक्त होते कितने हैं, तो 5 से 6 लीटर। इसके पीएच मान 7.4 होते हैं। ये कहाँ प्रवाहित होता है, तो हृदय में और रक्त वाहिनियाँ में। इसके कार्य भी हमने देखा और कार्य भी इतना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में जंतुओं में परिवहन का ये जो जानकारी होगा आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो देखिए भाई, चैनल पे जो लोग भी नए हैं या जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग के चैनल पर कोई एजुकेशनल पढ़ाई का वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप अच्छे से देख सकें। और अच्छा वीडियो लगता है तो भाई लाइक को एक भी ठोका करिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।